वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अब हम आपको बता रहे हैं एकदम ताज़ा खबर जो लेटेस्ट है और गाज़ियाबाद से है। वहाँ डॉक्टरों का क्या हाल है उस पर हम बात करेंगे। गाज़ियाबाद की सोसाइटी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अपने ही घरों में जाने से रोका। बात को समझ रहे हैं? गाज़ियाबाद की सोसाइटी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अपने ही घरों में जाने से रोका। गाज़ियाबाद की नील पदम कुंज सोसाइटी का मामला है। एम्स रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया है। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद एक हाउसिंग सोसाइटी ने कोरोना वायरस की ड्यूटी में तैनात चिकित्सा कर्मियों के सोसाइटी में आने पर रोक लगा दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट खबर से अपडेट रहें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मेडिकल संघ IMA गाजियाबाद प्रशासन की उस एडवाइजरी को लेकर आपत्ति जताई है जिसमें दिल्ली में काम कर रहे शहर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को वहीं रहकर काम करने और लॉकडाउन तक रोजाना घर नहीं जाने को कहा गया था। गाजियाबाद की नील पदम कुंज सोसाइटी के अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन AOA ने गाजियाबाद नगर निगम पालिका के आयुक्त दिनेश चंद्र की उस नोटिस का हवाला दिया है जिसमें कहा गया था, हम अपने साथियों डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों से सम्मानपूर्वक अपील करते हैं कि वे लॉकडाउन की अवधि पूरा होने तक दिल्ली में ही रहने की अस्थायी व्यवस्था करें और दिल्ली से ही काम पर जाएं। हमारे कॉम्प्लेक्स को पहले से ही सरकार द्वारा सील कर दिया गया है, तो हमें इसे जल्द से जल्द लागू करना होगा। नोटिस में आगे कहा गया, हम आगामी रविवार 10 मई से नील पदम कुंज सोसाइटी में रह रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से दिल्ली में ही रहने की अपील की है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एडवाइजरी और आदेशों से नियमों को लेकर एक अस्पष्टता पैदा हो गई है, जिससे RWA और AOA द्वारा मनमाने नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि यह अपील 30 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए थे। दिनेश चंद्र ने बताया कि यह निर्देश CMO की अपील पर आधारित थे। गाजियाबाद के ASP कलानिधि नैथानी ने कहा कि पुलिस AOA के नोटिस की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक इसकी शिकायत नहीं मिली है। वहीं पर IMA ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वह इस आपत्तिजनक पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया, RWA के पास किसी व्यक्ति को उसके घर पर आने से रोकने का अधिकार नहीं है। यह किसी के अधिकार का हनन है और दंडनीय अपराध है। यह कहना कि डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ समाज में कोरोना फैला सकते हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। IMA के कोषाध्यक्ष नवनीत कुमार वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के नोटिस सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के मनोबल को कमजोर करेगा। यह समाज को डॉक्टरों को शक की नज़रों से देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। RWA डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को टारगेट करेगा और उन्हें उनके घर पर आने से रोकेगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा प्रशासन को दिल्ली सरकार से भी कहना चाहिए वे अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करें। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ चिकित्सा कर्मी ही दिल्ली से गाजियाबाद तक कोरोना फैला रहे हैं? IMA ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जाएं। इसके बाद गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि 30 अप्रैल का नोटिस सिर्फ एक एडवाइजरी थी, न कि कोई आदेश। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया है। पत्र में दिल्ली NCR में रहने वाले डॉक्टर्स एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की आवास और परिवहन संबंधी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पत्र में कहा गया कि इस संकट काल में जब डॉक्टरों अपनी जान पर खेलकर लोगों का जीवन बचा रहे हैं,
विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी ने चिकित्सा कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जगह में तो मुस्लिम सब्जी वालों को बस्ती के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब डॉक्टरों का हाल भी इसी तरह का है। खबर कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। खबर सच्ची अगर लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर, हैव ए नाइस डे।